हे दिस इज़ कामिल फ्रॉम कैम डिज़ाइन। तो भाई साहब, आज की हमारी क्लास होने वाली है जो वो है ब्रश टूल पे। इससे पहले जो मेरी क्लास थी वो हीलिंग ब्रश टूल थी। तो मुझे ब्रश टूल पहले बताना चाहिए था सिस्टमैटिक रूप से अगर बात करें। तो उस समय मैंने नहीं बताया था, मैंने सोचा कि पहले हीलिंग बता देता हूँ उसके बाद ब्रश टूल बताता हूँ। तो अब मैंने हीलिंग बता दिया है, अब मैं आपको ब्रश टूल बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको जो बताऊँगा वो होगी हमारी क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल होगी हमारी क्लास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, वो बहुत ही यूज़फुल होती है क्लोन। तो हालांकि ये भी क्लास हमारी ब्रश टूल की भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखें और भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मेरी वीडियोस को शेयर करें। और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बहुत हो जाते हैं मगर वीडियोस पे व्यू नहीं आते हैं। ना आने की सिर्फ एक ही वजह है, लोग सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन नहीं दबाते तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबाए रहेंगे तो आपके पास जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास वो नोटिफिकेशन चली जाएगी। और मेरी वीडियोस को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जो लोग पढ़ते हैं या जिनको फोटोशॉप या ग्राफिक डिज़ाइन या सीखना चाहते हैं वो उनसे शेयर करें, क्योंकि भाई किसी भी उम्र का कोई भी बंदा सीख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ब्रश टूल की क्लास। तो यार जब आप ओपन करेंगे तो आपको पता ही एज यूजल किस तरह की विंडो फोटोशॉप की होती है। तो ये बकवास सा मेरा वो होता है। चलिए फिलहाल तो हमने एक इमेज ले रखी है। अब इस पे मैं ब्रश टूल का उपयोग या यूज़ कैसे करेंगे या किस तरह से किया जा सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पे दिखाऊंगा। तो ब्रश टूल में सबसे पहला हमारा जो है, इस पे आइए, यहाँ पे हमारा ब्रश टूल है, ये राइट क्लिक करिए। राइट, इस छोटे वाले पॉइंट पे आके राइट क्लिक करिए। तो ये इसमें ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मिक्सचर ब्रश टूल है। तो वन बाय वन चलिए हम एक एक चीज़ों को देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारा क्या है, ब्रश टूल। तो हालांकि नॉर्मली हमको पता है कि ब्रश क्या करता है, ब्रश बस पेंट करता है। ठीक है, तो अब इसमें मगर ब्रश में काफ़ी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सॉफ्ट ब्रश है, जैसे ये मैंने अभी, ये हमारा जनरल ब्रश में आएंगे हम। तो ये हमारा सॉफ्ट राउंड ब्रश है, हार्ड राउंड ब्रश है। तो सॉफ्ट राउंड ब्रश में क्या होता है कि जो आप पेंट करते हैं वो सॉफ्टली एजेस पे सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट है एजेस पे, यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हम इसी को अगर हार्ड ब्रश ले लें, फॉर एग्जांपल ये मैंने हार्ड लिया, अब ये पेंट किया, तो आप यहाँ से क्लियरली डिफरेंस दोनों के बीच में इजीली देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सॉफ्ट ब्रश और हार्ड ब्रश में क्या डिफरेंस है। तो जहाँ पे जैसी भी आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब ये ओपेसिटी, तो बहुत से ज़्यादा लोगों को ओपेसिटी पता ही है कि जो हम कलर फिल करते हैं वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, कितना दिखेगा। जैसे ये ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं ओपेसिटी इसकी अभी और कम कर दूं, ठीक, ये ठीक, देख रहे हैं एकदम हल्का हो गया। अब 100% को ओपेसिटी कर दूंगा मैं, तो इस तरह का डार्क। अब फ्लो क्या है, फ्लो को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप, एक पाइप है, उस पाइप में से आप पानी को निकाल रहे हैं। तो अगर आप अपने नल के टैप को धीमा कर दें, ठीक है, तो पानी जो है वो कम आएगा, मतलब वाटर का फ्लो कम हो गया। तो उसी तरह फ्लो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो ब्रश लेते हैं उसमें से कितना कलर आपकी उस पर्टिकुलर एरिया पे जाएगा वो फ्लो से कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा 100% है तो मेरा पूरा कलर आ रहा है। अब इस फ्लो को मैं कम कर दूं, ठीक है, तो ये देख रहे हैं सॉफ्ट हो गया, कलर कम आ रहा है। अभी इसको मैं अगर और कम कर दूं, ये और कम आ गया सॉरी। तो समझिए कि फ्लो से क्या होता है। ठीक, अब चलिए मैं क्या करता हूँ, अगला हमारा क्या है, इस ब्रश टूल में आते हैं और देखते हैं क्या है। साइज
पता ही है आपको कि ब्रश की साइज कैसी होगी, ये छोटी बड़ी। आप उसको तो ये ब्रैकेट से भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ओके करो इसको ब्रैकेट से भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां से करना चाहें मैनुअली या आप कीबोर्ड से करना चाहें, जैसा भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। हार्डनेस वही चीज, कितना हार्ड होगा ब्रश की, ठीक है। हार्ड ब्रश होगा कि सॉफ्ट ब्रश होगा वो आप समझ सकते हैं नाम से ही, ठीक है। अब इसमें जो हमारा ब्रश है, और बहुत सारे इसमें ब्रश हैं तरह तरह के। फॉर एग्जांपल ये जनरल ब्रश में तो हमारा यही है, ठीक। ड्राई ब्रश देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक। अब ये किस तरह पेंट कर रहा है, ये ठीक है, जैसे पेंटिंग टाइप का आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां आपकी जैसी यूज हो वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हालांकि जनरली ये सारी चीजें नहीं यूज होती, मगर आपको भाई कुछ भी यूज हो सकता है, तो वहां पे आप अपने नीड के हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें भी बहुत सारे ब्रश हैं, तो वो आप 1 बाय 1 खोल के सारे ब्रश देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने इस तरह किया, ठीक, और इसको मैंने इस तरह चला दिया, ठीक है। तो ये पूरी फोटो पे कवर कर लेगा, ठीक। तो ये क्या है कि यार कि इसमें तरह तरह के आपके ब्रश के टाइप हैं। इसमें फूल पत्ती का भी है, वो आप उसमें जाएंगे मेन्यू में खोलेंगे, एक एक चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके अपना उपयोग करके देखें और सीखें सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे उसमें तो खुद ब खुद आ जाएगा आपको, ठीक है। जहां आपको जो नहीं समझ में आता है, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होती है तो बेझिझक आप मैंने कहा है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं कमेंट देख लूँगा, उस पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो तब भी डायरेक्ट डीएम करिए, मैं रिप्लाई उस पर दूंगा आपको, ठीक है। जैसा भी आपकी मर्जी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस पूछें तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये यार चीज़ नहीं समझ में आई है, तो मैं उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की, समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम, मैंने कहा कि मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा स्लो हो जाता है सिस्टम। तो फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, एक मिनट एक मिनट, तो बड़ा लंबा हो गया भाई, तो बड़ा लंबा हो गया। चलो भैया रुक गए तो तुम, चलो। अरे यार मैंने कितना पेंट मार दिया था भाई। वैसे ये इफेक्ट इस पे काफ़ी कूल लग रहा है। तो मेरा बेसिकली समझाने का आप लोग का मोटिव यही है कि आप जो हैं इस पे अपने अकॉर्डिंग जो पेंट ले सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करें इसमें, ये देखिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करें। तो ब्रश टूल, तो मैं मानता हूँ कि ब्रश टूल आपने समझ लिया, ठीक है। अब ये हिस्ट्री है ब्रश की, ठीक है, जो मैंने करंट टूल यूज़ किया है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या देखता हूँ इसमें क्या है, पेंसिल टूल हालांकि आपको पता ही होगा पेंसिल क्या है। बस पेंसिल में स्ट्रेट लाइन कैसे खींचते हैं, शिफ्ट शिफ्ट को होल्ड करके, ठीक है। जहां भी आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है शिफ्ट को होल्ड करिए, स्ट्रेट लाइन खींचिए, शिफ्ट होल्ड करके स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो पेंसिल आपका बस यही है पेंसिल। बाकी पेंसिल को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक। सारे ब्रश टूल में आप घटा बढ़ा सकते हैं जैसा भी आप चाहें। अब अगला क्या है हमारा, कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो इसको पहले मैं नॉर्मल इमेज में लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है
फाइल में जाना है, रिवर्ट पे करना है, तो जो हमारी इमेज है, जो इनिशियल कंडीशन में मैंने इमेज ली थी उस तरह आ जाएगी। ठीक, तो अब हमारा क्या है टूल, कलर रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर ये करना है। अब ये मैंने पहले लिया था सैंपल, इसलिए ये आ रहा है। मान लीजिए मैं इसको सैंपल करता हूँ, यहाँ से किया तो अब ये इसको कलर करेगा, इस तरह का कलर। अब मान लो मैं इसको सैंपल करूँ, सैंपल करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑल्ट को होल्ड करें तो इस तरह का ड्रॉपर का साइन बन के आएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार क्लिक करें, इसने कलर सैंपल कर लिया, अब यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक, तो कलर रिप्लेसमेंट आपका यही है। ठीक है, बाकी एक बार सैंपल करना है कि बैकग्राउंड स्विच करना है वो आप देख लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें जब एक एक चीज़ खोल खोल देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, मगर आपको खुद जब तक आप प्रैक्टिस इसको नहीं करेंगे, आप जब तक प्रैक्टिस करके एक इमेज पे ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा, मैं कितना भी बता दूँ। ठीक, तो आप इसको ओपन करें और सारी चीज़ को देखें। जब नहीं समझ में आती ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इस तरह करना है, मगर आपको उसमें एक्सपर्ट खुद होना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता रहूँ और आप एक्सपर्ट हो जाएं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। ठीक, तो ये हो गया कलर रिप्लेसमेंट, और अगला क्या है हमारा, मिक्स कलर। तो जो पेंटिंग टाइप की होती हैं उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है। अब जैसे मैं करूँगा तो ये बैकग्राउंड का और ये आगे वाले कलर को मिक्स कर देगा। ठीक, देख रहे हैं ये। ठीक, जैसे पेंटिंग करते हैं हम, अब जैसे अगर इससे एक बहुत ही गजब की चीज़ हो सकती है, आपको मान लो इसके मल्टीपल वो दिखाने हैं। ठीक है, तो इसको पहले मैं रिवर्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसको थोड़ा वो करता हूँ और ब्रश में थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब मैं इसको एक बार ऐसे घुमाता हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा ब्रश टूल, जिसमें आप मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का इफेक्ट अगर आपको देना है तो भाई साहब दे सकते हैं। ठीक है, अब इधर भी निकालना हो तो इधर भी आप दे लें। ठीक, इधर देना हो इधर भी दे लें, जहाँ जैसे जो भी आपका मन हो भाई साहब वो आप दीजिए, करिए। और कितना मिक्स करना है, 90%, लोड कितना है, कितना वेट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखें और समझें और पूछें। जब नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर इसको यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा इस पर हम अपन टाइम नहीं देते हैं। तो अगली क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो वो बिल्कुल मिस मत करना। तो अगली क्लास जो हमारी क्लोन स्टैम्प की है, क्लोन स्टैम्प टूल की ये क्लास है हमारी, इसमें बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये। तो ये क्लास में उसको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक मेरी वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।